न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही अगर आप सोशल मीडिया, टीवी, अखबारों पर नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वह है अयातुल्ला अली खामनेई। भाई, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने साफ साफ कहा है कि वह सरेंडर तो नहीं करेंगे और इजरायल को इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। खामनेई ने अमेरिका को भी इस बात के लिए चिताया है कि वह इन दोनों देशों के संघर्ष में दखल ना दे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है। खामनेई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर ईरानी क्रांति के सिद्धांतों को निभाया है। अभी अगर हाल ही में बात करें तो ईरान और इजरायल के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि ईरान इजरायल जंग के 7 दिन पूरे होने के साथ साथ ईरान अधिकारियों ने एक बड़ी जानकारी दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने उत्तराधिकारी के लिए 3 नामों का चयन किया है। ईरान की ओर से इस जानकारी का विस्तार नहीं बताया गया है कि वह 3 मौलवी कौन है, जिनमें से एक ईरान का अगला सुप्रीम लीडर होगा। इसके पीछे सुरक्षा कारण तो कहीं नहीं है, लेकिन सत्ता पर ईरानी हार्डलाइनर की पकड़ को मजबूत रखना भी हो सकता है। अली खामनेई की उम्र 86 साल की हो गई है। उनके उत्तराधिकारी को लेकर ईरान में बहस लंबे समय से है। अब जब इजरायल और अमेरिका ने उनकी हत्या की धमकी दी है तो ये चिंता और बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल ईरान में शासन परिवर्तन करा अपनी पसंद का नेता रखना चाहता है, जिसके लिए वह सुप्रीम लीडर की हत्या करा सकते हैं। वही वैसे हम आपको बता दें कि आसान नहीं होगा सुप्रीम लीडर का चयन। क्यों, ये भी जान लीजिए। ईरान में सुप्रीम लीडर के लिए चयन आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले से कई दावेदार मौजूद है, या फिर कहें कि पहले से ही कई दावेदार लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान नाम उजागर करना देश में अंदरूनी कलह पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर अपने आप को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले राजा पहलवी पहले ही ईरान के लोगों से अपील कर चुके हैं कि वह ईरान के शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करें। ऐसे में माना जा रहा है कि मोसाद के डर के साथ साथ इन 3 नामों को उजागर न करने के पीछे अपनों का खौफ भी हो सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अपने हमले शुरू करने के बाद से ही इजरायल ने ईरान के 30 से ज्यादा कमांडरों को नेताओं की हत्या कर दी। वहीं नागरिकों की मौत के साथ ईरान में हताहतों की संख्या 400 से ऊपर जा चुकी है। वहीं ईरान के जवाबी हमले में इजरायल में लगभग 24 लोग मारे गए हैं। अब देखना होगा कि जैसे खामनेई को लोग दिमाग से बहुत तेज मानते हैं, क्या आप देखने वाली बात होगी कि क्या खामनेई अगला कदम क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। क्या इजराइल से उनकी बराबर की टक्कर होगी या फिर इजराइल को वो हराकर ही मानेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18। भाई, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने साफ साफ कहा है कि वह सरेंडर तो नहीं करेंगे और इजरायल को इस हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। खामनेई ने अमेरिका को भी इस बात के लिए चिताया है कि वह इन दोनों देशों के संघर्ष में दखल ना दे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब खामनेई ने अमेरिका को चेतावनी दी है। खामनेई के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीवन भर ईरानी क्रांति के सिद्धांतों को निभाया है। अभी अगर हाल ही में बात करें तो ईरान और इजरायल के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि ईरान इजरायल जंग के 7 दिन पूरे होने के साथ साथ ईरान अधिकारियों ने एक बड़ी जानकारी दी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने उत्तराधिकारी के लिए 3 नामों का चयन किया है। ईरान की ओर से इस जानकारी का विस्तार नहीं बताया गया है कि वह 3 मौलवी कौन है, जिनमें से एक ईरान का अगला सुप्रीम लीडर होगा। इसके पीछे सुरक्षा कारण तो कहीं नहीं है, लेकिन सत्ता पर ईरानी हार्डलाइनर की पकड़ को मजबूत रखना भी हो सकता है। अली खामनेई की उम्र 86 साल की हो गई है। उनके उत्तराधिकारी को लेकर ईरान में बहस लंबे समय से है। अब जब इजरायल और अमेरिका ने उनकी हत्या की धमकी दी है तो ये चिंता और बढ़ गई है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल ईरान में शासन परिवर्तन करा अपनी पसंद का नेता रखना चाहता है, जिसके लिए वह सुप्रीम लीडर की हत्या करा सकते हैं। वही वैसे हम आपको बता दें कि आसान नहीं होगा सुप्रीम लीडर का चयन। क्यों, ये भी जान लीजिए। ईरान में सुप्रीम लीडर के लिए चयन आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले से कई दावेदार मौजूद है, या फिर कहें कि पहले से ही कई दावेदार लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे में युद्ध के दौरान नाम उजागर करना देश में अंदरूनी कलह पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर अपने आप को ईरान का क्राउन प्रिंस कहने वाले राजा पहलवी पहले ही ईरान के लोगों से अपील कर चुके हैं कि वह ईरान के शासन के खिलाफ क्रांति शुरू करें।
ऐसे में माना जा रहा है कि मोसाद के डर के साथ साथ इन 3 नामों को उजागर न करने के पीछे अपनों का खौफ भी हो सकता है। आपको बता दें कि शुक्रवार को अपने हमले शुरू करने के बाद से ही इजरायल ने ईरान के 30 से ज़्यादा कमांडरों को नेताओं की हत्या कर दी। वहीं नागरिकों की मौत के साथ ईरान में हताहतों की संख्या 400 से ऊपर जा चुकी है। वहीं ईरान के जवाबी हमले में इजरायल में लगभग 24 लोग मारे गए हैं। अब देखना होगा कि जैसे खामनेई को लोग दिमाग से बहुत तेज मानते हैं, क्या आप देखने वाली बात होगी कि क्या खामनेई अगला कदम क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। क्या इजराइल से उनकी बराबर की टक्कर होगी या फिर इजराइल को वो हराकर ही मानेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।